मैम, सबसे बेहतर खाना क्या बनाती है? हम कहीं से भी आएंगे, हमको घर का खाना चाहिए। वो दाल चावल भुजिया सबसे फेवरेट मेरा खाना है। लोग चिढ़ाते भी थे कि आप लोग सास बहू बैठ जाती हैं तो सिर्फ छना पकड़ आप लोग बना। तो जैसे अब ये कि वेज बिरयानी का रेसिपी आज बता दीजिए। देखिए उसमें कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको किसने फोर्स किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए 2019 विधानसभा का? ठीक है, हम ये मानते हैं कि वो सिद्धार्थ जी नहीं जीतते, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हम उनका हाथ पकड़ लेते, उनका साथ खड़े हो जाते, तो आधा आधी को तो हम जरूर वोट लगा देते। कि अगर 2024 का विधानसभा चुनाव अगर हार जाती तो 2029 का विधानसभा चुनाव को बीजेपी शायद टिकट देती ना देती, क्योंकि 2 बार लगातार हार जाना। पानी की समस्या से अब तक जूझ रही है। अब जैसे कि आपके ससुर जी भी यहीं से विधायक थे, आपकी सास भी यहीं से विधायिका थी, आपके पति भी यहीं से विधायक रहे, इसके बाद आप अभी भी मौजूदा यहीं के विधायक हैं। इसके बाद भी मैम झरिया विधानसभा में पानी की अब तक इतनी समस्या है। एक भी इनका नल नहीं है, एक एक तोड़वा दिए। हमारे सौंदर्यीकरण क्या होता है इस बार दिखेगा। बहुत जल्द आरएसपी को उद्घाटन हम करेंगे। आप कहाँ किए? आप तो 5 साल अपना विकास किए, सिर्फ अपने घरों में विकास किए। पैसा का बंदर बाट हुआ है झरिया में। 5 सालों में मर्डर का सिलसिला काउंट कर लीजिए, गिनती नहीं हो पाएगा। हत्या और रंगदारी लेने से फुर्सत मिलेगा तब तो ये लोग काम करेंगे। स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो धनबाद में कभी एक साधारण एकाम सी बहू बनकर आई थी, मगर आज वो एक शहर को संभाल रही है, एक शहर को संवार रही है। और उससे भी बड़ी बात, वो सिंह मैंसन की विरासत को संभाल रही है। जी हाँ, मेरी मुराद झरिया की विधायिका श्रीमती रागिनी सिंह जी से है। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप हमारे घर पे आए, आपका स्वागत है। मैम, आप घर को संवार रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, अपनी सास की खिदमत कर रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। तो उस वक्त कभी ऐसा लगा कि आपको घर के साथ साथ एक शहर को भी संवारना पड़ेगा, शहर को भी देखना पड़ेगा? देखिए, हम तो कभी सोचे ही नहीं थे, सच्चाई यही है। और हम क्या, पूरा परिवार कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग का एक ख्याल है, या इस घर के जितने भी हमारे ससुर जी रहे या हमारे विधायक जी हैं, कभी भी वो लोग नहीं सोचा अरे हम लोग हैं तो महिलाओं को बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कभी निकले नहीं और नहीं निकलने का कभी विचार थे। लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि हम ही नहीं, समय के साथ माता कुंती जी भी निकली और समय के साथ हम भी निकले। तो मैम, जब आप बाहर निकली, लगभग 2018 का वक्त रहा होगा, जब आप जनता से मुलाकात कर रही थी, तो उस वक्त आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उनकी उम्र क्या थी? देखिए, हम तो ऐसे देखिएगा तो 17 में ही निकल चुके थे। हमारी बेटी मात्र 1.5 साल की थी। अभी मतलब बहुत छोटी थी, कहा जाए तो 1.5 साल की थी। और कहीं ना कहीं माता रानी उसे मतलब इतना शक्ति दी कि वो कभी, उसके लिए हम स्पेशली घर में रखे जरूर। और वैसी मतलब बच्ची निकली कि वो भी पूरे जनता के साथ साथ एक छोटी सी बच्ची के रूप में माँ का वो एक रूप थी, जो मुझे भी सपोर्ट और सहयोग की कि जैसे बच्चा एक माँ के लिए रोता है, तड़पता है, उस टाइप पे उसमें कभी नहीं हुआ, जो कि हमको भी बेचैनी होता है कि अरे हमारे बच्चे छोड़ के हैं। तो हमारे बच्चे इतना सहयोग किए, मतलब ऐसा नहीं है, हमारे बड़ी बेटी भी है, बाबू भी है, और ये तो बहुत काफ़ी छोटी है। तो समाज के साथ साथ, धनबाद की जनता के साथ साथ हमारे बच्चे भी हमारे साथ दिए हैं। उन्होंने, उन लोगों को उस वक्त ही लग गया था कि मम्मी का साथ ऐसे ही भी दिया जा सकता है बिल्कुल, बिना परेशान किए हुए। बिल्कुल, मतलब कभी लोग हंसते थे कि आपके बच्चे कैसे मस्त होकर अपने बंगले में खेलते रहते हैं। कभी मम्मी भी बोलती हैं कि देखो तुम्हारी मम्मी जा रही है बैग लेकर, कभी छिपाने के लिए और रुलाने के लिए। अरे मम्मी तो जा रही है काम पे ना, मोदी जी के काम के लिए जा रही हैं। तो बहुत ही मतलब बच्चा लोग के अंदर ये अलग से एक भावना आ गया था कि हमारी मम्मी जाएगी और आ जाएगी।
मतलब शुरू से ही बच्चे भी जो हैं वो समझ गए थी परिस्थिति की क्या मामला है और मेरी मम्मी को जनता के बीच में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। कभी मैम ऐसा हुआ कि आप फील्ड पे हैं, आप जनता के बीच में हैं और घर से आपकी बेटी या आपके बेटे की कॉल आ गई कि मम्मी घर आओ और मुझे ये बना के दो, ये खिला के दो, तब जाना, फिर आप आई और फिर बना के फिर वापस जनता के बीच आप चले गए? बिल्कुल, वो सब काम हम किए हैं। अच्छा। और पहले भी किए हैं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल एक किसान के घर से हैं और किसान से जुड़े हुए मतलब हर एक काम जो हम कहा जाए, आप खेत में भी उतार दीजिएगा तो हम कुछ हल्का फल्का खेती का भी आपको अच्छा। काम कर देंगे, किचन में भी कर दीजिए। किचन में तो खैर लंबे समय से किए हैं। और शादी से पहले अपने घर में, अपने गांव में कहा जाता है ना कि अपनी माँ को पूरा संरक्षण बन के बेटी ही काम करे, तो हम लोग बेटी ही पूरे घर को संभालते थे। मायके कहाँ है मैम आपका? हम लोग तो ऐसे देखिएगा तो आरा जिला में ही पड़ता है हम लोग का मायके, सिताब दियर भवन टिला में। तो चूँकि आरा के ही तो वहाँ border किसान पे। के परिवार से आप हाँ, basically लेकिन सिताब ताल्लुकात दियर में काफ़ी खेती अच्छा। मतलब है। और वहाँ से अब धीरे धीरे चूँकि वो गांव बाढ़ के सीजन से डूबते जाता है, सीजन के अनुसार। तो चूँकि हमारे बाबा जो थे चेयरमैन थे उस समय, तो उनका आना जाना छपरा में वो तो गद्दी कहा जाता था, खेती करके वहाँ गद्दी आता था। तो सब बच्चे लोग को यहाँ लाकर शिफ्ट कर दिया और धीरे धीरे सब धीरे धीरे रहा है। मतलब समय के साथ साथ बच्चों को बाहर निकाल दिए। मैंने कल फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया था कि आपका इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ। इसमें कम से कम 10 से 12 कमेंट्स ऐसे थे जहाँ लोग ये पूछ रहे थे कि मैम सबसे बेहतर खाना क्या बनाती है? देखिए, हम इंडियन खाना जो भी बोलिएगा, आपके बच्चों को सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है? हमारे माँ के देखिए हाथों का? बच्चे तो आज के बच्चे पूछिएगा तो बच्चे तो घर के खाना ही नहीं पसंद करते हैं जी। ना। उन्हें रोटी अच्छा लगता है, ना चावल अच्छा लगता है, ना हरी सब्जी है उन्हें अच्छा। लेकिन हमारे बच्चे हैं कि हम सब कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके हमारे दोनों बेटा और बेटी दोनों घर के खाना पसंद करते हैं। बड़ी वाली बेटी थोड़ा बाहर के खाती है और ख़ास करके हम कभी घर का मतलब बाहर का खाना, होटल का खाना पसंद ही नहीं करते। हम कहीं से भी आएंगे हमको घर का खाना चाहिए। और दाल चावल भुजिया सबसे फेवरेट मेरा खाना है। और ख़ास करके अब कोई त्यौहार होता है, अभी तो मम्मी मान लीजिए कि थोड़ा थक गई हैं। और जब ज्वाइंट फैमिली, हम मायके में भी ज्वाइंट में रहे और ससुराल में भी ज्वाइंट में रहे, धीरे धीरे अब जाकर थोड़ा ये हुआ। ये पूरे मतलब 15-20 साल हम ज्वाइंट फैमिली में रहे। कभी हमको धनबाद के लोग देखा नहीं होगा जी। हम, ये हकीकत बात है मैम। हाँ, तो हम अपना घर में ही वही सारे चीज़ों को, चाहे अभी दुर्गा पूजा में टोटल हमारे घर से स्टाफ छुट्टी लेकर चले जाते थे। आप खुद कुकिंग कर रही तो थी? हम लोग खुद सब खाना बनाना से लेकर झाड़ू पोछा सब करते हैं। तो कोई दिक्कत, अपना घर में काम करना कैसा शिकायत है? सही बात है। तो काम किए हैं और करते भी हैं और जरूरत पड़ेगा तो अभी भी करेंगे। तो सबसे बढ़िया आप खाना क्या बनाती हैं? देखिए, जो लगेगा आपके बच्चे जो कहते हैं मम्मी आप ये बनाओ। हम सादा खाना बिल्कुल बना लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे, अब आज के बच्चे जैसे कि हम लोग ज़्यादा थोड़ा छना पकड़ ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मम्मी और जो भी है वो भी उन्हीं का सोच है जो हम लोग, मेरा सोच है। तो हम लोग क्या है कि कहते कि ये लोग चिढ़ाते भी थे कि आप लोग सास बहू बैठ जाती हैं तो सिर्फ छना पकड़ आप लोग। तो जैसे ज़्यादातर हम लोग कढ़ी पुलौरा बनाएंगे घर में, या खास करके जब त्यौहार आएंगे तो पुआ बनाएंगे, पूरी बनाएंगे। और सब्जी में छोला बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। और बच्चे के लिए खास करके हम लोग वेज बिरयानी बनाते हैं। अच्छा। छोटा छोटा पनीर का टुकड़ा डालकर, सोयाबीन डालकर। तो ऐसा करिए मैम कि आप अपनी जनता को आज ये बता दीजिए कि वेज बिरयानी का रेसिपी आज बता दीजिए। देखिए, उसमें कुछ नहीं है। आप इंडिया गेट चावल लीजिए, उसको थोड़ा सा भिगो लीजिए और थोड़ा घी डाल लीजिए कुकर में। और घी डालकर जीरा का फ़ौरन दे दीजिए, तेज़पत्ता, गरम मसाला डाल लीजिए। और उसके बाद से चावल, वो जो सब्जी है पहले हम लोग भूज के निकाल लेते हैं। न्यूट्रेला है, छोटा छोटा गाजर है,
सोयाबीन से सब चीज़ को भूज कर, हल्का भूज कर, मतलब पूरा नहीं है उसको, नॉर्मल भूज कर, उसके बाद से उसमें थोड़ा छोटा छोटा हम पनीर भी काट कर डालते। जो नॉनवेज रहते तो नॉनवेज खाते, लेकिन हमारे घर में वेज ही बनता है। उसके बाद वो निकाल लेते हैं और चावल के साथ जब चावल भूजते हैं घी में, उसके बाद सारे सब्जी को डाल देते हैं और डालकर थोड़ा थोड़ा सा मतलब हल्का आंच करके उसके, क्योंकि उसमें मसाला कुछ नहीं, एक मसाला बिरयानी भी बनता है जिसमें लहसुन प्याज सब डालता है। और ये बच्चे लोग के लिए सिर्फ सादा बनाते हैं। तो ये सब्जी डालकर और सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा दीजिए, उसमें एक छोला तैयार कर दीजिए। एक नंबर के बच्चे लोग पसंद करके खाते हैं। उसके बाद से मसाला वाला भी लहसुन प्याज का और थोड़ा सा पेस्ट सब कुछ मसाला का मिलाकर, उसी तरह सेम चीज़ अगर मसाला बिरयानी बनाना है तो उसको तहरी बोलते हैं। उसको सारा चीज़ फ्राई कर कर और आप सीटी मार दीजिए, एक नंबर का तहरी बन जाएगा। और दही के रायता के साथ बच्चे को दे दीजिए। मेरे कैमरामैन के मुंह में पानी आ चुका होगा अब तक। तो वो चीज़, क्योंकि जब हमारी बड़ी वाली बच्ची पटना पढ़ती थी तो वहाँ कोई कुक लोकल में ही थी, और उस समय हमारे विधायक जी मम्मी बोली भी कि अरे रख लो, तो सब लोग बोल रहे थे, लेकिन बोले नहीं, टाइम पास कैसे होगा, हम तो एक धनबाद से यहाँ आए, हमको मन नहीं लग रहा है। तो हमारी बड़ी वाली बच्ची को, उनको उसको पसंद है, कभी भी किसी स्टाफ मतलब कुक से नहीं बनाना, हम ही को बोलेगी सुबह में बनाने के लिए। तो सुबह उसका स्कूल इतना दूर था कि सुबह हम रात को ही फ्रिज में सारा चीज़ तैयार करके रख देते। जैसे उसको आलू पराठा बहुत पसंद है और चटनी, तो रात में चोखा मैश कर कर फ्रिज में डाल देंगे और सुबह सीधे उठेंगे और आटा रात में ही डाला हुआ रहता था, उसमें भरेंगे, तुरंत बना देंगे। और साथ में वही चोखा डालकर एक ड्राइवर जाता था और एक और आदमी, उसको भी टिफिन पक करके हम देते थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बच्ची के साथ साथ हम उसके लिए नहीं, उसको भी उनके लिए, उसको लिए भी रोल करके। वो लोग बोलता था कि जब हम लोग खोलते हैं तो बोलता है लोग कि आपके घर के मलकिनी आपको भी टिफिन देती है, हम लोग को तो घर पैसा मिलता है कि जाओ कैंटीन से खा लो। तो हम बोले अरे भाई हम बना ही रहे हैं, 2 बना रहे थे तो और एक्स्ट्रा बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम अपने बच्चे के साथ साथ जो ड्राइवर और वो छोड़ने जाते थे एक लड़का, उन दोनों को हम टिफिन देते। ये बड़ी बात है मैम। तो ऐसा नहीं, हम लोग काम किए हैं और काम करने में हम लोग पीछे। रोटी बोलिएगा तो हम 5 किलो भी बना देंगे। रोटी का मास्टरमाइंड है हम। आज भी नमी पूजा होता है, पहले मम्मी पूज देती थी और जॉइंट फैमिली था तो हम हेल्प करते थे, बनाते नहीं थे। लेकिन आज मम्मी बोलती हैं कि कम से कम हम निफिक्र हैं कि इसको सब कुछ आता है, तो हम सिर्फ बता दे, पूजने के सिर्फ तौर तरीके पूछ लेते हैं कि मम्मी इस पुजाई कब होगा, कैसे होगा, लेकिन वो सारा चीज़ पूजने के सारा चीज़ हम तैयारी कर लेते हैं। दाल भर का पूड़ी, खीर, रसियाव बनता है, तो वो सब हम अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि पुजाई तो खुद से करना होता है। नवरात्रि पूजा है तो फास्टिंग में भी हम लोग अपने से थोड़ा मन किया ऐसे बनाने के लिए तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन अपना मन किया चॉइस की थोड़ा साबूदाना का खिचड़ी, हलवा तो हम खुद से बनाते हैं। हमको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा अपना से बनाए। तो ऐसा नहीं है। अभी बच्चे सब छुट्टी में आए थे तो उन लोग को आमलेट वाला ब्रेड अच्छा है तो बाहर में जाकर खड़े होकर खुद से आदमी बना देता है, खिला देता है। तो ऐसा नहीं है कि बनाना खिलाना आदमी जानता नहीं है, क्योंकि अब लाइन दूसरा पकड़ा गया है तो वो सब चीज़ थोड़ा कम हो गया है। फर्क यही वक्त के रहते थोड़ा कम हो गया, लेकिन आता सब कुछ है समय के साथ। मतलब वो समय के साथ थोड़ा सा वो छूट गया और बहुत, चूँकि अब किए हुए हैं तो हमसे कोई बोलेगा कि आप यहाँ कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे, हम तुरंत कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम नहीं किए हैं। और ये कुछ लोग की भावना है कि हम ऐसे घर में आ गए तो हम खाना क्यों बनाए, कि हमारे ये भावना नहीं है। हमारे घर में आज भी स्टाफ नहीं रहते तो हम खुद किचन में जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि बाहर के जो लोग हैं तो चलिए जैसे लोग खा लेंगे, लेकिन घर में हमारे बच्चे हैं, मम्मी है, हम लोग क्या करते हैं, हम खुद से लगते हैं। मैम किसी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि जो औरत अगर घर को अच्छे से संवार ले, अगर वो राजनीति में आ जाए तो वो शहर को भी अच्छा बसा देगी। तो मैम आप हमेशा जो है घर की देखभाल में रहीं, तो जब आप राजनीति में जब गईं तो सबसे ज़्यादा आपको किसने फोर्स किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए 2019 विधानसभा का? देखिए, कोई हमको फोर्स नहीं किया, कोई हमको दबाव नहीं दिया।
वो हालात और सिचुएशन सामने आ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव था और विधायक जी अंदर थे जी और आप उस समय के हालात देखिए, कोई जी। छुपा तो है नहीं, क्योंकि चाहे जो रीजन जो भी रहा, सिद्धार्थ जी फील्ड में आए थे और तो पार्टी को लगा कि शायद ये अपने पार्टी के लिए सक्रिय और नहीं पूरे है। ईमानदारी से काम कर पाएंगे कि नहीं कर नहीं कर पाएंगे, पाएंगे। क्योंकि इनका देवर का बात है। जी। लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग शुरू से जिस लाइन पे जिस पार्टी से जुड़े हैं, चाहे मम्मी है या विधायक जी, तो हम लोग पूरे ईमानदारी से काम किए हैं और चाहे कोई सामने आ जाए उसके लिए हम लोग नहीं बकसते। ठीक है, सिद्धार्थ जी अपना जगह पे ठीक थे, अपना चुनाव लड़े, लेकिन हम अपना जो कर्तव्य लिए, जो जिस चीज़ के संकल्प के साथ बाहर निकले, पूरी निष्ठा के साथ निभाए। जी। बहुत लोग बोला कि आपने नहीं, हम पार्टी के लिए निकले हैं और पार्टी के लिए ही काम करेंगे। और किए। पहली बार रिकॉर्ड तोड़ हुआ कि झरिया विधानसभा से 65 वोट आता था। 90,000 मान 1 लाख माननीय रघुवर दास जी नारा लगाए थे, हमारे क्षेत्र में ही संबोधन हुआ था। और सोचिए कि घोषणा किए थे कि रागिनी जी आपको 1 लाख वोट इस बार झरिया से पार करना है, और हम पूरा ताकत लगाए, क्योंकि थोड़ा सा भी 95-96 हजार वोट लाया था। तो सब लोग बोला कि ये तो वोट ही बता देता है कि आप काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो उसके प्लस हमारे संगठन है, चारों तरफ से हमारे जितने संगठन के लोग थे उस समय देखे होंगे किस तरह से लोकसभा माननीय संसद जी को किस तरह से बम्पर वोट आया था। हमारे टोटल संगठन के लोग जहां हम गए वहीं वो लोग उतरे, जिसका कारण है कि हम मानते हैं कि सिद्धार्थ जी को थोड़ा लॉस हुआ। ठीक है, हम ही मानते हैं कि वो सिद्धार्थ जी नहीं जीते, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हम उनका हाथ पकड़ लेते, उनका साथ खड़े हो जाते, तो आधा आधी को तो हम जरूर वोट लगा देते। लेकिन हम लोग पूरे ईमानदारी से पार्टी के लिए आप खड़े थे। और वही देन है, वही काम है कि पार्टी देखी कि नहीं ये बिल्कुल ईमानदारी से काम की है, और अगला बहुत लगा रहा, विरोधी बहुत लगा रहा, हमारे काम पे ही उस समय भी टिकट मिला और काम पे भी इस समय टिकट। मैम सवाल तो ये भी है कि जैसे 2019 विधानसभा का चुनाव आपने पहली दफा लड़ा, उसमें लगभग आपको 12,000 वोटों से हार मिली थी। फिर उसके बाद आपने 2024 विधानसभा चुनाव लड़ा आपने, वहां आपने 14,000 वोट से ज्यादा वोट से आपको जीत प्राप्त हुई। लेकिन मैम 2019 विधानसभा से लेकर 2024 विधानसभा, इसके बीच में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी आई? क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव था वो आपके लिए मात्र एक चुनाव नहीं था, वो एक विरासत को बचाने की लड़ाई थी। तो उस लड़ाई को बचाने के लिए, उस विरासत को बचाने के लिए आपको क्या क्या तकलीफ देखना पड़ा, क्या क्या परेशानी आई, और किस तरीके से आप बाहर निकली और किस तरीके से? देखिए, बाहर तो हम निकल चुके थे, और जब एक बार बाहर निकलने के बाद फिर बैक होना मुश्किल है। जी। और चूँकि अब निकलना था, तो तय था कि चुनाव लड़ना है। तो मेरा एक ही मकसद था कि इस घर का, इस परिवार का जो विरासत है उसको हमको संभालना है, और कैसे संभाले वो तो खुद माता रानी इतना शक्ति दी, हम खुद नहीं मतलब विश्वास कर पाते हैं कि हम मतलब ये डबल ट्रिपल लोड कैसे घर बाहर संभाले। तो ये मतलब कहीं ना कहीं प्रभु का ही महिमा है जो मेरे में इतना शक्ति मिला, और साथ ही साथ धन्यवाद, पूरे धन्यवाद के बता रहे हैं। सभी लोग सपोर्ट किए, सभी लोग सहयोग किए। मैम एक डर तो इसमें ये भी था ना कि अगर 2024 का विधानसभा चुनाव अगर हार जाती तो 2029 का विधानसभा चुनाव को बीजेपी शायद टिकट देती ना देती, क्योंकि 2 बार लगातार हार जाना। तो ये एक विरासत को बचाने के साथ साथ पार्टी को ये भी दिखाना की लड़ाई थी कि मैं सक्षम हूँ इस सीट के लिए। नहीं, ये भावना नहीं है कि पार्टी को दिखाना है कि हम लड़ाई, ऐसा नहीं। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी ही तय करती है किसे देना है। आप काम करिएगा तो भी, नहीं काम करिएगा तो भी, सारा चीज ऊपर नोट होता है। और मेरा उद्देश्य था कि हम घर से बाहर निकले हैं तो सेवा समर्पित
और सेवा के रूप में किए। चूँकि संगठन है, आप देखें कि 5 साल लूज होने के बाद भी जनता सराखों पे रखी। क्यों रखी? आखिर जो जीता वो नहीं दिखा फील्ड में, और जो नहीं जीता उसको ही जनता बार बार, हम तो चाह रहे थे थोड़ा आराम करें, लेकिन जनता आराम करने नहीं दी। बोले नहीं, आप बाहर ही आइए। और झरिया के 5 साल समस्या का समाधान हम ही किए। लोग कन्फ्यूजन में रहते थे कि यहाँ के विधायक कौन है, हमको समझ में नहीं आता है। तो 365 दिन हम काम किए हैं, और वही उद्देश्य था। हम पहले चुनाव में बोल चुके थे कि चुनाव जीते या हारे, रागिनी सिंह आपके बीच में रहेगी, सो हम करके दिखाए। पहला उपलब्धि। विपक्ष तो ये कहती है कि वहाँ पे सारा काम जो है, पाइप से लेकर नल से लेकर सारा काम मैंने करवाया है। वो अभी चुनाव के वक्त भी विपक्ष ये बात कह रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप नोट कर लेते ना, ज़्यादा अच्छा रहता कि भाई पानी का अगर काम हो जाता तो पानी का हाहाकार मचा हुआ। पहला उद्देश्य बता रहे हैं, पानी 5 सालों से काम चल रहा है, हर घर नल जल योजना, जो आज तक धरातल पर, जिसके लिए हम रात दिन दौड़ रहे हैं कि कैसे हमारे झरिया में एक एक घरों में पानी जाए। और इसका कारण क्या है? हम नगर निगम में बात किए, ऊपर तक बात किए, क्या हुआ? किसी पाइप बिछाकर और कुछ कामें दिखाकर जहाँ तहाँ रोड कोड़कर छोड़ दिया गया और बिल उठा लिया गया। पैसा का बंदर बाट हुआ है। आज पैसा नहीं था, ये प्रूफ है। नगर आयुक्त से आप बयान ले सकते थे, और ऊपर में भी हम नगर विकास मंत्री से भी बात किए, वो भी यही बात बोले कि मैडम क्या करें, बोलने में भी तो शर्म लगता है हमको कि सरकार तो हमारी थी, लेकिन करने वाला लोग कैसे काम किया कि फंड ही पैसा खत्म हो गया था। सवाल मैम सवाल ये नहीं है मैम कि पानी की दिक्कत क्या है ना, कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर झरिया पानी की समस्या से अब तक जूझ रही है। अब जैसे कि आपके ससुर जी भी यहीं से विधायक थे, आपकी सास भी यहीं से विधायिका थी, आपके पति भी यहीं से विधायक रहे, इसके बाद आप अभी भी मौजूदा यहीं के विधायक हैं। इसके बाद भी मैम झरिया विधानसभा में पानी की अब तक इतनी समस्या है, तो इसका हल मैम कब तक झरिया वासी जो है, मतलब मैं देखता हूँ इसे भालगढ़ की तरफ से जब भी मैं गुजरता हूँ तो मैं सुबह के 3 बजे भी कई बार मैं गया तो देखता हूँ कि कई औरतें, कई लड़कियाँ जो हैं सर पे डेगची लेकर अभी भी वो पानी भर रही हैं। आप लोधना चले जाइए तो वहाँ भी यही समस्या है कि लोग पानी के लिए एकदम तरस गए हैं। तो इतने साल के बाद भी मैम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, ये सच्चाई है, इससे कोई झूठ लाने वाली बात नहीं है कि झरिया में पानी की बहुत समस्या है। लेकिन ये जो हर घर नल जल योजना 312 करोड़ का, ये विधायक जी ही पास कराए थे सबसे पहले। अच्छा, जो आया था तो पूरे भारतवर्ष में चला, लेकिन ये लग भिड़ कर विधायक जी की कोई समस्या देखते ही कि नहीं, हमारे झरिया में सबसे पहले जरूरत है और हमको काम करना है। चूँकि हालात ऐसा हुआ कि काम नहीं कर पाए और वो अधरत ही लटक गया, और हम भी घर से बाहर नहीं निकले। जैसे तैसे विभागीय लोग काम किया, वो काम अभी मतलब नहीं हो पाए। तुरंत चुनाव आ गया, चुनाव आने के कारण वो रुक गया काम। तब तक दूसरा टर्न में आप देखिए कि पैसा का बंदर बाट हो गया, उठ गया। अभी नगर आयुक्त को हम लोग DNFT से पैसा दिलवाए हैं, तब जाके ये काम चल रहा है। सोचिए, इतना बड़ा फंड में पैसा नहीं था, पैसा का बंदर बाट हो गया, तब जाके हम पूर्व में जो माधवी मिश्रा जी थी उनसे मिले, वो बोली कि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा कमी होगा तो हम देंगे। DNFT से पैसा दिलवाया, तब जाकर मोटर 22 तो खरीद के आ रहा है। अभी 15 को आ गया और 5-6 आएगा। तो हम लोग पहले तो मोटर चेंज कराना, वो चेंज कराएंगे। अब रह गया कि ये पानी का जो अभी पूरा आया प्रक्रिया 14 से ही आया, जो अभी धरातल पे नहीं उतरा। थोड़ा मोड़ा समस्या जो लंबे समय से तो चल ही रहा था, तो ये कुंती जी माता या ससुर जी के जमाने से जो भी अगर आपको नल दिख रहा होगा, वो एक एक नल हमारा लगाया, हमारे परिवार का लगाया हुआ है। एक भी इनका नल नहीं है। आज अगर है भी तो चिन्हित करके, जैसे आप मेरे हैं तो हम आपको देंगे, उनका अगर वो मेरे नहीं है तो उनका लगा भी है तो हम उखाड़ देंगे। इतना छोटी मानसिकता 5 साल हमारे लोग झेले हैं कि जिसके घर के पास है उसका नल, जिसे पानी कहा जाता है कि दुश्मन को भी पिलाया जाता है, लेकिन इतनी छोटी मानसिकता है कि ये आप मेरे हैं तो हम आपको पानी देंगे, आप मेरे नहीं है तो आपके घर में लगा भी है तो हम उखाड़ देंगे। ये 5 साल प्रक्रिया चला। जबकि आज भी हमारे क्षेत्र में पक्ष हो विपक्ष हो, हम सभी का काम करवा रहे हैं, क्योंकि पानी देना उद्देश्य है मेरा, विकास करना उद्देश्य है। पूरे क्षेत्र का हम विधायक है, हम किसी एक व्यक्ति का नहीं है।
बहुत करेक्ट बात तो वही चीज है। वाह। तो हम चेहरा देख कर काम नहीं कर सकते, लेकिन अगला की वही मानसिकता थी जो विकास नहीं हो पाया आज तक। दूसरा देखिए कि राजा तालाब लोगों ने बनाया बंदर बाट, और वो भी ना उनकी सरकार के थे ना उनका फंड है, वो पहले वो भी विधायक जी का ही लाया हुआ, माननीय पूर्व में चंद्रशेखर सिंह जी थे मेयर, उनके ही रीजन में ये फंड आया था। वे छोटी सी लापरवाही के कारण उस राजा तालाब में काम नहीं लगा, और वो भी फंड को बंदर बाट हुआ, जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ। पैसा उठा, लोगों को तो सिर्फ मकसद है काम लगाना और बिल उठा लेना। अच्छा। तो चारों तरफ से कैसे जैसे तैसे सीढ़ी बनाकर पैसा उठा लिया, उसको हम फिर से तोड़वाए। आप जाके निरीक्षण कर लीजिए, एक एक तोड़वा दिए। हमारे सौंदर्यीकरण क्या होता है इस बार दिखेगा। और फिर से तोड़वाए, फिर से राजा तालाब में बनवा रहे हैं। तीसरा, बहुत जल्द आरएसपी, सबसे ज़्यादा उद्देश्य है मेरा कि आरएसपी को बनाना है। बहुत जल्द आरएसपी को उद्घाटन हम करेंगे, क्योंकि झरिया का पहली प्राथमिकता लोग आरएसपी के नाम पे हवा बनाए। बात मैम, विपक्ष भी यही बात कहती है कि जब आपके पति विधायक थे उसी वक्त जो है आरएसपी यहाँ से उठकर बेलगड़िया चला गया। झरिया के पास कुछ भी नहीं रहा, उसके पास एक आरएसपी था, वो भी चला गया। अरे हमारे हस्बैंड तो लड़ाई लड़ते रहे। और दूसरी बात है कि हमारे पति थे तो पूर्व डिप्टी मेयर क्या थे, वो घर में बैठने के लिए थे, वो भी तो नेता थे, वो भी तो लड़ सकते थे, क्यों नहीं लड़े? लड़ना तो सबको चाहिए ना, जनता के लिए तो सबको आवाज उठाना चाहिए, तो क्यों नहीं उठाए? वो क्या घर में छुप के बैठे थे? वो क्या मजा देख रहे थे कि आरएसपी जा रहे हैं हम ताली बजा रहे हैं? तो इसका मतलब कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हम लोग जितना चाहे लड़े, और मेरे पूर्व विधायक जी का ही देन है कि जमीन उपलब्ध कराए, और उस जमीन पर आपको इतना औकात नहीं हुआ कि न्यू भी बनवा सकी। 5 साल जिसका सरकार है, जो सत्ता में, हम तो सरकार में भी नहीं है, लेकिन उसी आज जमीन पर दिलाया हुआ, आज जाके जिसका नाम लेकर खाली चुनाव लड़ा, हवा बनाया लोग, आरएसपी आ गया, आरएसपी आ गया, और आरएसपी आज तक आया नहीं। जिसका उद्देश्य रहता कि आरएसपी को बनाना है, तो 5 साल आप लोग नहीं बनवाए। चुनाव के 1 महीना पहले बस जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। तो उसी हवा को लेकर हम विधानसभा में आवाज़ उठाए कि आप आरएसपी के लिए इतना आप चाहे आप झूठा ही क्यों नहीं आश्वासन, उसको ठंडे बक्सा में नहीं डालिएगा। आप फिर से हम लोग उस आवाज़ को उठाए और उसको टेंडर पास कराए, और बहुत जल्द भगवान चाहेंगे तो उसका उद्घाटन होगा। तो उनका है क्या, डिग्री कॉलेज, विधायक जी का देन है कि भव्य डिग्री कॉलेज बन के तैयार है। आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और उसमें 5 साल हम जो उद्देश्य था कि उसमें अच्छा बेहतरीन सुविधा हो, क्योंकि हम नहीं थे, हमारा सरकार में नहीं थे, तो इनकी इतनी छोटी मानसिकता थी कि उसको कॉलेज को बंद करने के लिए लोग एड़ी चोटी लगाया था कि उसमें कुछ। अब सोचिए कि अगर मेरा नियत अच्छा रहता तो 5 साल में उसमें कोई टीचर का कमी रहता, उसमें जंगल झाड़ी रहता, उसमें पानी की कमी रहता, उसमें ब्लैक बोर्ड नहीं रहता, जो सरकार में है, सत्ता में है, वो कमी आज हम आप देखे होंगे। हम राज्यपाल जी से जाकर मिले कि हमारे कॉलेज में आज 10 सालों से ये साधन नहीं है, हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो आप किए क्या? हमारे एक से एक पुल पुलिया का निर्माण हुआ विधायक जी के कार्यकाल में। तो आप कहा कि आप तो 5 साल अपना विकास किए, सिर्फ अपने घरों में विकास किए, एक से एक माइंस खोले, एक से एक आउटसोर्सिंग खोले अपना घर में, और विकास हुआ तो सिर्फ हत्या का विकास हुआ। आप देखिए झरिया में 5 सालों में मर्डर का सिलसिला काउंट कर लीजिए, गिनती नहीं हो पाएगा। आज देखिए झरिया में शांति बना हुआ है, सब लोग अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं। एक एक व्यक्ति से रंगदारी सुनने में तरस थे लोग। तो झरिया में विकास इसी का था। हत्या और रंगदारी लेने से फुर्सत मिलेगा तब तो ये लोग काम करेंगे। तो काम करने के उद्देश्य से वो लोग नहीं आए थे, सिर्फ अपना। मैम वो लोग तो हत्या के आरोप तो आपके पति और झरिया के पूर्व विधायक श्री संजू सिंह जी पे भी वो लगाते हैं कि आरोप तो हम आप पे भी लगा देंगे। तो आप ऐसा किए हैं क्या? नहीं किए हैं। मुंह है, हम किसी को भी बोल सकते हैं। उनकी सरकार थी, उनकी सत्ता में आई, पहले तो दुख रो रहा था लोग, हमारा कोई नहीं सुन रहा। अरे भाई अब तो सरकार में थी, सत्ता में थी, 5 साल 6 साल हम लोग समय दे दिए, कोर्ट आज तक साबित नहीं कर पाया।
कोर्ट आज तक साबित नहीं कर पाया और आप पे हम झूठा आरोप लगा दिए। ये सब झूठा मूठा मतलब क्या कहा जाता है, बात बनाने का एक तरीका है। हत्यारा तो वो लोग हैं जिसका सजा उन लोग को मिला। आज रंजे के हत्या कौन किया? आज उसका परिवार तड़प रहा है, उसके बच्चे रोड, आप तो ऐश कर रही हैं, मौज कर रही हैं, करोड़ों का धन संपत्ति है, लेकिन उसके बच्चे रोड पे हैं, तड़प रहे हैं। तो हम गर्व से बोलते हैं कि जिसको जहाँ जांच कराना है करा लिया, और उनको तो सीबीआई जांच कराना चाहिए, सरकार था, हम लोग कहाँ पीछे हटे। अच्छा मैम, अभी 3 रोज पहले झरिया के फुलाड़ी बाग में एक टेम्पू पूरी ज़मीन के नीचे धंस गई। आज से 7 साल पहले भी उसी जगह पर धरती ने बाप बेटे को निगल लिया। कब तक झरिया वासी इस डर के साए में रहेंगे? किसी के घर कभी घर टूट जाता है, कभी ज़मीन धंस जाती है, कभी गैस निकलने लगता है घर के अंदर से, तो कब तक तलवारें लटकी रहेगी झरिया वासियों के सर के ऊपर से? देखिए, कोई लड़ी क्षेत्र है, ये हम मानते हैं, कोई लड़ी क्षेत्र है, बहुत विकराल रूप से लोग हैं वहाँ, हम भी देखे हैं, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, देखकर खराब भी लगता है। लेकिन अब चूंकि जीवन है तो जीना है। क्या है कि हमारा भी उद्देश्य है कि झरिया के लोगों को झरिया में ही बसाया जाए। तो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र से हमारे लोग जाएं, लेकिन अब चूंकि इतना विकराल रूप ले लिया है कि पहले जिंदगी तो देखे, तो उसको लेकर हम लोग लगे हैं कि भाई जो सेफ जगह लोग शिफ्ट, जो आसपास जगह है उसको जहाँ तहाँ दिलाते हैं, और जो लोग खुद से मांग, हम तो पब्लिक के अनुसार ही लड़ाई लड़ते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं तो हम लोग उनको शिफ्ट कराते हैं, जो लोग नहीं चाहते हम लोग उन्हीं पर आसपास कहीं भी देगा देखकर। लेकिन सबसे दुख है कि ये जो मास्टर प्लान बना ये बहुत ही खराब बना, क्योंकि बेलगड़िया कोई जाना नहीं चाहता। जी मैम, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। ये बेलगड़िया क्यों लोग जाएंगे? आप घर दे रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो झरिया में सब लोग रोजगार से जुड़े हैं, और रोजगार नहीं है तो क्यों जाकर लोग करेंगे क्या? और वहाँ का क्वार्टर क्या बना है आप तो देख सकते हैं कि शायद इंसान जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। अभी तो हम 2 बस दिलवाए हैं, तो किसी तरह सारे हमारे मजदूर भाई या हमारी महिलाएं, हमारे बच्चियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो थोड़ा क्या बहुत राहत है। वहाँ के लोग को कि चेहरा पे इतना खुशी है कि कम से कम हम लोग को रात बिरात आने जाने के तो साधन होगा। नहीं तो वहाँ से आने जाने में लोग का तो भाड़ा में ही पैसा आधा चला जाता है। तो ये है, तो 2000 सोचिए कि कम से कम लोकल जनप्रतिनिधि से राय लेना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई जगह है तो बताइए, या बैठाना चाहिए। तो हमारे अभी सरकार तो मान लीजिए अभी 10 सालों से है, लेकिन इसके पहले जब मास्टर प्लान बना था तो सोचिए कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो उनको सोच समझ के बनाना चाहिए था। झरिया में ऐसा कई जगह है, हम लोग चिन्हित किए हैं कि अब हम लोग से कोई राय लेगा, अब हम लोग से राय लेगा कि चिन्हित देगा कि भाई यहाँ 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 आप क्वार्टर बना सकते हैं। अभी लोग हैं, कई जगह खदान बंद हो गया, भराई करके बना सकते हैं। आप जाके देखिए जमड उधर डिग्री कॉलेज की तरफ बहुत सारा ज़मीन है, आप वहीं बना दीजिए, वहाँ लोग लोकल रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे, अपना आराम से रहेंगे। तो उस समय तो कोई राय लिया नहीं, लोकल जनप्रतिनिधि से को तो कोई पूछता है नहीं कि हम लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोग से तो कोई राय लेता नहीं, और सीधे बेलगड़िया का लिस्ट बन गया। आज हमारे झरिया के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो इसे मैम कब तक ये मामला हल होगा मैम? ये और एक पानी का मामला, बस 2 ही मामले। देखिए, अभी हम लोग लगे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता है कि पानी का काम हम करें जी मैम, और दूसरा कि विस्थापन वाला जो विकराल रूप है उस पे अभी नया जो आ रहा है, तो उसमें हम लोग देखें कि अभी क्या नया सिस्टम आ रहा है। अभी तो हम लोग को कोई सूचना नहीं दी गई है, जैसे मिलता है तो हम लोग भी अपना राय जरूर रखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जो लोग चले गए, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए नया मकान झरिया में ही बने, नया क्वार्टर बने, ऐसा जगह है। हमारा यही मांग है, और हम आगे भी विधानसभा में भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री से बोलेंगे, केंद्र में भी जाकर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा उद्देश्य नहीं है। मैम, जब आप विपक्ष में थी तो कोई ऐसा काम जो आपको उस वक्त लगता था कि मैं अगर विधायिका होती तो सबसे पहले ये काम मैं करवाती, जो आप विधायक बनने के बाद सबसे पहला ये काम आपने किया है? देखिए, वही सबसे पहले काम मेरा पानी और RSP कॉलेज का था। मैंने मतलब बहुत अंदर से विधायक जी की इच्छा था कि
जैसे चला गया ठीक है, कोयलरी आग बताकर हटा दिया गया, क्योंकि बच्चे का बात था, भविष्य का बात था, तो रिस्क लेना भी। तो अब चूंकि ऊपर वाला लेवल का बात था, ऊपर में सांसद जी का भी रोल होना चाहिए। आज भी सांसद जी का रोल होना चाहिए कि जहाँ हमारे विस्थापन पे हम डट के लड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है कि हम लोग से ऊपर का चीज़ ऊपर की बात होती है, वो केंद्र की बात तो होती है, लड़ना चाहिए। तो दूसरी तो बहुत मायूस हुए थे, और मायूस के कारण कि लगे रहे, जिसका कारण है कि वो अपने ही रीजन में ज़मीन उपलब्ध कराया झरिया में, कि अगर यहाँ हटेगा तो दूसरा जगह बनेगा, और उपलब्ध कराए, और जिसका कारण कि तुरंत चुनाव आ गया, फिर नहीं बन पाया, फिर दूसरी सरकार आई तो फिर नहीं, तो फिर वही शौक लगा रह गया, मतलब मन में अरमान की काश ये बन गया रहता। जरूरी नहीं है कि हम ही नहीं, काश बन गया रहता, लेकिन 5 साल में न्यू भी नहीं रखाया, पूजा भी नहीं, सिर्फ उसका नाम सिर्फ भंजाया गया कि हम RSP ला रहे, लेकिन RSP आज तक आया ही नहीं। तो मेरा उद्देश्य है कि उसको जल्द से जल्द काम लगाकर और उसको काम शुरू करा दे, नया RSP जल्द से जल्द तैयार हो कि हमारे बच्चे जाएं। मैम, आप झरिया की जनता के लिए कोई अगर संदेश आप देना चाहें तो इस कैमरे से आप। झरिया के जनता के लिए हम क्या संदेश है, झरिया के जनता पूरा परिवार है, और पूरा परिवार के बीच हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हर सुख में, हर दुख में रागिनी सिंह पहले भी थी, और आज भी है, और कल भी रहेगी। आप सबका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद से ही हम वहाँ तक पहुँचे हैं, और आशा है कि आपका आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी झरिया की विधायिका श्रीमती रागिनी सिंह जी। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहें हमारे चैनल पॉडकास्ट पे शाहिद करें। थैंक यू।